हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस के मिश्रा, केमिस्ट्री फैकल्टी। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ किस तरीके से हम एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नंबर्स निकालते हैं। इसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं एटम के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर, और फिर उसको हम रिलेट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम आपको डिफाइन करते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर, तो देखिए एटॉमिक नंबर का जो सिंबल है वो होता है कैपिटल जेड, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। स्मॉल पी से हमने इसको दिखा दिया, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ई माइनस। ये कब होता है? इन ए न्यूट्रल एटम। जब एटम न्यूट्रल होगा उस समय उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर होता है। भाई प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, तो जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर होगा तो एटम न्यूट्रल हो जाता है। इस तरीके से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Z इज इक्वल टू P विच इज इक्वल टू E। दूसरी टर्म आती है मास नंबर। मास नंबर का सिंबल कैपिटल A। इसको कैसे डिफाइन किया गया है? ये होता है भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब P, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, number of neutrons, small n. So you can write A is equal to P plus n. एक और बात मैं आपको यहां बताता हूं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है कलेक्टिवली उन्हें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स collectively are called न्यूक्लियॉन्स। ऐसा भी कई बार एग्जाम में या क्वेश्चन में दिया होता है। अब देखो A बराबर P प्लस एन हो गया। अगर आप चाह रहे हो भी एन निकालना है तो आप क्या करोगे? A माइनस पी कर दोगे, और यू कैन राइट n इज इक्वल टू A मास नंबर माइनस। अब प्रोटॉन किसके बराबर होता है? प्रोटॉन बराबर होता है Z एटॉमिक नंबर, इसमें A माइनस जेड कर देंगे। तो ये हमारे काम में आएगा। न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है तो इसको यूज करेंगे। अब देखिए यहां पर हम बात करने जा रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो सिंबल होता है ना, सिंबल अपने उस एलिमेंट का ले लिया, और सिंबल के सबस्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं हम यहां पर लिखते हैं एटॉमिक नंबर, है ना, एटॉमिक नंबर, और यहां पर लिखते हैं मास नंबर। और यू कैन रिप्रेजेंट सिंबल कुछ भी है, सपोज एक्स है, एटॉमिक नंबर क्या लिखोगे? Z, और मास नंबर A, तो ZXA। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन होता है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, 6C12 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर आयरन है तो उसका सिंबल क्या होता है? Fe, उसका एटॉमिक नंबर 26 यहाँ सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, मास नंबर 56 इस तरीके से लिखा जाएगा, 26 Fe56। तो ये रिप्रेजेंट होता है। हम इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन
Fe2656, ये हमें दिया हुआ है Fe आयरन का एटम 26 उसका एटॉमिक नंबर और 56 क्या हो गया मास नंबर। तो सबसे पहले आपने इस इंफॉर्मेशन को यहाँ लिख दिया, आपने लिख दिया Z इज इक्वल टू 26। तो जब Z 26 है तो प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन बराबर 26, इलेक्ट्रॉन क्योंकि न्यूट्रल है तो 26। और अब आप निकालने जा रहे हैं, देखो मास नंबर A बराबर कितना हो गया 56 हो गया, तो जब न्यूट्रॉन निकालोगे तो क्या लिखोगे भाई A माइनस Z, A कितना है 56, एटॉमिक नंबर 26, तो जो न्यूट्रॉन है वो कितने आ जाएंगे 30 आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर। चलें आगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूल। तो अगर हमारा ये न्यूट्रल है तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ एटॉमिक नंबर, इससे इलेक्ट्रॉन का नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल टोटल इलेक्ट्रॉन इन CO2 मॉलिक्यूल आपको निकालने हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 होता है, ऑक्सीजन का कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और 12 क्या होता है उसका एटॉमिक मास या मास नंबर होता है। तो जो एटॉमिक नंबर है उसका सम कर देंगे, कार्बन का हो जाता है 6 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 इंटू 2, तो ये सम करने पे कितना आएगा 6 प्लस 16 22 आ जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इन CO2 22 हो जाता है। हम यहाँ पर एक चीज और आपको बताने जा रहे हैं भाई, कैटाइन है ना, कैटाइन कैसे होता है तो इसके बारे में जान लो। इट इज फॉर्म्ड बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलने से बनता है। जैसे कि आप सोडियम के बारे में सब जानते हो, तो जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है, इलेक्ट्रॉन हमने अलग कर दिया, तो सोडियम के ऊपर 1 प्लस चार्ज आएगा। अब आपसे पूछ लिया जाए इनके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का नंबर बताओ, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, Z इज इक्वल टू 11, तो प्रोटॉन तो 11 है इसमें, और जब ये न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें क्या है 11 है। लेकिन जब Na प्लस बन गया तो यहाँ पर Z तो 11 ही रहेगा, प्रोटॉन का नंबर 11 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गया, कितने हो गए 10। तो कैटाइन वो होते हैं जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। दूसरे पार्ट में आते हैं और हम बात करते हैं अब एनाइन। एनाइन कैसे बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल आपने सबने क्लोरीन का नेम सुना हुआ है, अगर हम क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो वो Cl नेगेटिव एनाइन में चेंज हो जाता है। अब इसमें भी बात कर लो भी, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 17 होता है, तो प्रोटॉन भी इसके अंदर 17 है, इलेक्ट्रॉन भी 17 है। लेकिन जब ये Cl माइनस बनेगा तो प्रोटॉन में तो कोई चेंज आता नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब एक बढ़ गया, कितने हो गए 18 हो गए। तो एनाइन कैसे बनता है भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज हो जाता है। अब यहां पर भी हम एक दो क्वेश्चन लेंगे। कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग और पहला क्वेश्चन हमने ले लिया इसमें क्या, NH4 पॉजिटिव, इसके अंदर आपको टोटल इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो देखो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एटॉमिक नंबर ऐड करो, नाइट्रोजन का 7 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 4, ब्रैकेट में ले लो, ब्रैकेट में लोगे मिस्टेक नहीं होगी। पॉजिटिव चार्ज है तो उतने इलेक्ट्रॉन कम कर दो, एक पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, तो कितना आ जाएगा ये 10 आ जाएगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। दूसरा हम पार्ट ले लेते हैं, क्या ले लिया हमने ले लिया भाई CO3 2 नेगेटिव आए। 2 नेगेटिव का मतलब है कि इसने बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है।
हमें टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो कार्बन में 6 प्लस ऑक्सीजन 8 इंटू 3 और 2 नेगेटिव चार्ज है तो बाहर से 2 मिल गया, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा भाई 32 इलेक्ट्रॉन्स, और ये यहाँ पर हो गया था आपका 10 इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या सीख लिया कि भाई हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर की हेल्प से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नंबर निकालेंगे। ठीक है, हम आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी यहां बताने जा रहे हैं। बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जानो कौन होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल और ऑर्बिट। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो इसके लिए ना थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नॉलेज चाहिए हमें। जैसे सोडियम होता है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगा 2,8,1। तो आपको यहाँ केवल इतना जानना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर सबसे आउटर मोस्ट क्या ये है, जहाँ पर 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 हो गया। हम एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने यहाँ पे दे दिया भाई आपको N3 और नेगेटिव आयन। अब आप सोच रहे तो बहुत टफ है सर। तो सबसे पहले क्या करो, नाइट्रोजन को पकड़ो भाई। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो ये हो जाता है 2,5। 2,5 इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन में है वो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन N, तो ये हो जाते हैं 5। अब हमें निकालना है N3 निगेटिव के अंदर, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन N3 और 1 नेगेटिव। क्या करोगे भाई, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, इंटू 3 कर दिया, 3 एटम है, और एक नेगेटिव चार्ज है तो बाहर से एक इसको और मिल गया, गेन कर लिया इसने, तो ये हो जाएंगे आपके यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने आपको ना बेसिक बता दिया, जिससे कि अब मोल कॉन्सेप्ट का यूज करके आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट का यूज करके बन जाते हैं देखेंगे हम। तो क्वेश्चन ऐसे आता है भाई कि कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रॉन इन 18 ग्राम ऑफ H2O। 18 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल है और उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले क्या करो, आप एक H2O मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन निकालो। इलेक्ट्रॉन इन 1 H2O कैसे निकालेंगे अभी सिखाया है। एटॉमिक नंबर का सम करेंगे तो 1 इंटू 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा 10। अब ये तो एक H2O मॉलिक्यूल में हुए, लेकिन हमारे पास यहाँ तो लाखों करोड़ अरबों मोल, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि 18 ग्राम H2O है। तो क्या करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। फॉर्मूला इस तरीके से होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन इन 18 ग्राम H2O। कुछ भी दिया हो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है मोल इंटू Na इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन इन 1 H2O, एक H2O में। अब मोल निकालने के लिए क्या तरीका समझाया था आपको पिछले क्लास में, मास अपॉन मोलर मास। मास दिया हुआ 18 ग्राम, और आप जानते हो कि H2O का मोलर मास भी 18 ही होता है, 18/18 इंटू Na का वैल्यू लगा सकते हो या ऐसे लिख दिया हमने, Na का वैल्यू लगा सकते हो या ऐसे लिख दिया, इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन इन 1 H2O होते हैं 10, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 10 Na। Na का वैल्यू लगाओ तो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, और 10 मल्टीप्लिकेशन में है तो 10⁻24। इतने इलेक्ट्रॉन 18 ग्राम H2O में होंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, कैलकुलेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 4.2 ग्राम N3 नेगेटिव आयन। N3 नेगेटिव आयन है हमारे पास 4.2 ग्राम, उसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आयन में निकालोगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 1 N3 नेगेटिव आयन क्या हो जाएंगे, अभी भी बताया था मैंने आपको। एटॉमिक नंबर लिया 5 × 3 और एक बाहर से ऐड कर दिया, कितने हो जाते हैं 16। इसके बाद फिर फॉर्मूला लगाओगे आप, क्या लगाओगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम N3 नेगेटिव आयन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, याद रखो हमेशा, मोल इनटू Na इनटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 1 N3 नेगेटिव आयन। मोल निकालने के लिए क्या करते हो, मास अपॉन मोलर मास इज 4.2 ग्राम। और अगर N3 का मोलर मास आपसे पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 14 × 3 42 आ जाएगा। 14 3 जा 42, तो 42 से डिवाइड कर दिया इनटू Na और इनटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आयन में कितने आ गए, 16 आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। 4.2 अपॉन 42 0.1 इनटू Na इंटू 16 हो गया। ठीक है, इससे आगे तो आप कैलकुलेशन कर ही लोगे। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन का नंबर निकाल सकते हैं। हम क्या निकाल सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें एक और क्वेश्चन हम देख लेंगे क्या, कि अगर प्रोटॉन का नंबर निकालना है तो क्या होगा। हम सेम क्वेश्चन में, तो उसमें हम उस केस में चार्ज को कंसीडर नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन ये ले लिया, कैलकुलेट टोटल प्रोटॉन्स इन 4.2 ग्राम और N3 1 नेगेटिव आयन। सेम क्वेश्चन लिया है लेकिन प्रोटॉन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आप इसमें गलती करते हो। आप उसमें जब प्रोटॉन का नंबर निकालते तब भी चार्ज ले लेते हो, पर चार्ज को नहीं लेना है। टोटल प्रोटॉन्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ एटॉमिक नंबर ओनली। एटॉमिक नंबर ओनली शब्द भी लिख दिया मैंने, ओनली। तो N3 नेगेटिव है, क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 7 × 3 बराबर 21 आ गए। 7 × 3 इज इक्वल टू 21 प्रोटॉन्स होंगे एक के अंदर। और अब आप इसमें पूरे में निकालने जा रहे हो तो क्या यूज करोगे, टोटल प्रोटॉन्स इन 4.2 ग्राम N3 नेगेटिव आयन। तो फॉर्मूला फिर से वही रहेगा, हर केस में वही फॉर्मूला है, मोल इनटू Na इनटू जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, प्रोटॉन इन 1 N3 नेगेटिव आयन। मोल निकालने के लिए जो मास है 4.2, मोलर मास 42 से डिवाइड किया लाइक बिफोर, इनटू Na इनटू प्रोटॉन एक N3 नेगेटिव में कितने आ गए 21, तो आपने इसको 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 2.1 Na। तो हमारा ये मोल कॉन्सेप्ट का जो पिछले 3 वीडियोस में हमने बनाया है वो कंप्लीट हो जाता है। अगले में क्या पढ़ेंगे हम, परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।